हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक विद शशि में। मैं शशि मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक विद शशि में। आज का हमारा ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए खास होने वाला है जो गृह विज्ञान विषय से तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की, या फिर वो बीए कर रहे हैं तथा उन्होंने गृह विज्ञान विषय से असाइनमेंट उनको बनाने हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए खास होने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए आज का हमारा ये वीडियोस बहुत ही खास होने वाला है। तो आइए हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। आज हम अपने इस क्लास में उत्सर्जन तंत्र के बारे में देखेंगे कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। हमारे शरीर के अंदर जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनका शरीर में रहना अत्यंत हानिकारक होता है। अगर वो पदार्थ हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक रुक जाएं तो वो हम लोगों के लिए हानिकारक होंगे। इसलिए उन सभी व्यर्थ हानिकारक पदार्थों का निष्कासन ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तथा उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले सभी अंगों के समूह को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन तंत्र अथवा संस्थान कहा जाता है। उत्सर्जी अगर हम अंग की बात करें, इसको देख लेते हैं। उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले समस्त अंगों के समूह को उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले समस्त अंगों के समूह को उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। अब हम देखें कि जो उत्सर्जन अंग हैं ये कौन कौन से होते हैं। उत्सर्जन अंग, इसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला त्वचा है। त्वचा भी हमारी क्या है, उत्सर्जी अंग है। फेफड़े हैं, बड़ी आंत है और हमारा जो वृक्क हैं, वृक्क जिनको हम लोग गुर्दे कहते हैं, ये समस्त हमारे उत्सर्जी अंग हैं। त्वचा पसीने के माध्यम से उत्सर्जन करती है। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। बड़ी आंत से वेस्ट मटेरियल का उत्सर्जन किया जाता है। गुर्दे जो हमारे होते हैं ये यूरिया, यूरिक अम्ल आदि का उत्सर्जन करते हैं, शरीर को बाहर निकालने का काम करते हैं। आज जो हमारा ये लेक्चर है ये गुर्दे पर फोकस्ड है। आज हम गुर्दे के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो ये गुर्दे हमारे होते हैं। अब गुर्दे को यहाँ हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि कैसे हमारे शरीर में वृक्क कार्य करते हैं, कैसे मूत्र का निर्माण होता है, ये सब कुछ हम यहाँ पर समझ लेंगे। ये गुर्दे की कुछ इस प्रकार से संरचना होती है। ये इसका धंसा हुआ भाग होता है, ये प्रवेश द्वार होता है। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से इसमें गुच्छ टाइप के बने हुए होते हैं, ये ऐसे। ये और यहीं से हमारी दो नलिकाएं निकली हुई होती हैं। यहीं से हमारी ये दो ये इस तरीके से कुछ मूत्र तंत्र की संरचना होती है। ये हमारे गुर्दे हैं।
गुर्दे की संरचना है ये है महाशिरा। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। इसको हम इरेज कर लेते हैं। ये जो है ये महाधमनी है, ये क्या है, ये महाशिरा है, महाशिरा। और ये जो है ये महाधमनी है, महाधमनी ये। और ये हमारे वृक्क हैं और वृक्क के ऊपर ही यहाँ पर ये जो ग्रंथि पाई जाती है ये इसको बोलते हैं अधिवृक्क। अधिवृक्क ये दोनों के ऊपर होती है, मैं यहाँ पर एक में लिख रही हूँ अधिवृक्क, या इसी को एड्रीनल ग्रंथि बोला जाता है, एड्रीनल ग्रंथि बोला जाता है। इसके बारे में जब हम लोग ग्रंथियाँ पढ़ेंगे तब डिटेल में जानेंगे। ये गुर्दे के ऊपर जो ग्लैंड होती है इसे एड्रीनल ग्लैंड या अधिवृक्क बोला जाता है। गुर्दे का ये जो बाहरी भाग होता है ये कॉर्टेक्स कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है। और ये जो अंदर वाला भाग है ये मेड्यूला कहलाता है, मेड्यूला कहलाता है। तथा गुर्दे का जो ये प्रवेश द्वार है, ये जो धंसा हुआ भाग आपको दिख रहा है ये हीलियम कहलाता है। क्या कहलाता है, ये हीलियम कहलाता है। और ये जो दो सिराएं निकली हुई हैं ये दोनों गवीनी कहलाती हैं, ये होती हैं गवीनी, जिसको इंग्लिश में यूरेथ्रा कहते हैं। और ये हमारा मूत्राशय है, इसमें मूत्र आकर के इकट्ठा होता है, ये हमारा मूत्राशय है। एक समय में जो मूत्र है ये कितना इकट्ठा होता है, तो इसकी जो कैपेसिटी होती है ये 250 ml होती है। यहाँ से रक्त हमारा आता है गुर्दे में, गुर्दा क्या करता है, और ये जो इसके गुच्छ टाइप से दिख रहे हैं ये गुर्दे की जो इकाई है इसको नेफ्रॉन कहते हैं। एक गुर्दे में लगभग 3 लाख की संख्या में नेफ्रॉन होते हैं। गुर्दे की अगर सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो वो नेफ्रॉन होती है। जैसे कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, कोशिका है, वैसे ही जो गुर्दे की सबसे छोटी इकाई है ये नेफ्रॉन होती है। अब गुर्दे के बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। अगर ये पूछा गुर्दे की संख्या देखी जाए तो कितनी होती है, संख्या में होते हैं 2। और इनका जो आकार है, जो गुर्दे का आकार है ये सेम के बीज के समान होता है, सेम के बीज के समान होता है, बीज के समान होता है। इनका भार जो होता है गुर्दे का ये लगभग 140 ग्राम होता है। जो इनकी लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई, तो चौड़ाई इनकी 6 सेंटीमीटर होती है। तथा मोटाई जो है इनकी ये 3 सेंटीमीटर होती है। सबसे छोटी इकाई क्या है, तो अभी हमने बताया जो सबसे छोटी इकाई है वो सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। ये हो गई गुर्दे की संरचना हो गई है। अब गुर्दे के कार्य देख लेते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों का एक असाइनमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। गुर्दे के कार्य ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम मेन कार्य को देख लेंगे। तो सबसे पहला जो कार्य होता है, हमें पता है कि गुर्दे हमारे चलनी का काम करते हैं, ब्लड को छानने का काम करते हैं। ब्लड में जो भी अशुद्धियाँ आती हैं हमारे गुर्दे जो हैं, हमारी किडनी इसको क्या करती है, छान करके उन अशुद्धियों को अलग कर देती है तथा ब्लड को फिल्टर कर देती है। फिल्टरेशन का जो कार्य होता है ये गुर्दे में ही होता है। तो जो गुर्दे का सबसे पहला कार्य हो गया, ये क्या हो गया, रक्त को छानना। और एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य इसका होता है मूत्र का निर्माण करना होता है। और तीसरा कार्य इसका जो होता है विषैले पदार्थों का नाश करना होता है। और व्यर्थ पदार्थों का उत्सर्जन। ये थी गुर्दे के बारे में, गुर्दे का परिचय था। गुर्दे संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। इनका आकार कैसा होता है, तो ये सेम के आकार का होता है। भार कितना होता है, 140 ग्राम के लगभग होता है। लंबाई की अगर हम बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर है। चौड़ाई इनकी 6 सेंटीमीटर है। मोटाई इनकी 3 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी इसकी इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है।
गुर्दे के कार्य क्या क्या हैं, तो गुर्दा हमारा रक्त को छानता है, मूत्र का निर्माण करता है, विषैले पदार्थों का जो नाश है ये करता है, व्यर्थ पदार्थों का उत्सर्जन करता है। इधर हम देख लेते हैं जो गुर्दे की ये बाहरी यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, इसको अधिवृक्क या एडिनल ग्लैंड कहते हैं। ये जो इसका बाहरी भाग है ये क्या कहलाता है, ये कॉर्टेक्स कहलाता है। अंदर का भाग मेडुला कहलाता है, और ये जो प्रवेश द्वार, ये जो कुछ धंसा हुआ दिखाई दे रहा है, ये इसका हेलियम कहलाता है। ये दो जो इससे नलिकाएं निकली हुई होती हैं जिनके माध्यम से मूत्राशय तक आता है, इसे गवीनी कहते हैं। और ये हम मूत्राशय होता है, ये महाशिरा है और ये महाधमनी है। महाशिरा में अशुद्ध रक्त होता है और महाधमनी में शुद्ध रक्त होता है। हम साइड हो जा रहे हैं, आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको गुर्दे को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हम लेकर आएंगे आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।